वेलकम दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। जितने भी भाई बहन अपने यूपी टेट, सी टेट और रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछे जाने वाले जीके से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मैनग्रोव एरियाज़ आर फाउंड इन, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया कहाँ पाया जाता है। इसका पहले तो हम आंसर कर लेते हैं, इंडोनेशिया। अब पता करते हैं कि मैनग्रोव होता क्या है। मैनग्रोव वो जंगल होते हैं जहाँ पे मीठे पानी की नदी और समुद्र यानी खारे पानी का स्रोत आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उस जगह पे पैदा होने वाला जंगल जो है वो मैनग्रोव कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जंगल। ठीक है। वहाँ पे कौन सी नदी आ रही है? गंगा नदी आ रही है, और भी साथ में उसमें जुड़कर दूसरी नदियाँ हैं, और अपना बे ऑफ बंगाल में आकर के वो मिल जाती हैं। तो इससे वहाँ पे जो जंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? सुंदरबन जंगल। वो मैनग्रोव है। ठीक है, आगे चलते हैं। द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन। जैसे आप कोई भी चीज़ को नापने के लिए उसकी कोई यूनिट होती है, जैसे कि लंबाई को नापने के लिए लेंथ होती है, उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने के लिए जो यूनिट का यूज़ होता है उसको कहते हैं डॉनसन यूनिट। क्या कहते हैं? डॉनसन यूनिट, यानी पहला ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क? ये हमारा बिहार में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो हमारी ओजोन लेयर जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पे आने से रोकती है, वो किस लेयर में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर है। 50 किलोमीटर पे जो लेयर मिलती है हमें उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि 20 किलोमीटर के बाद जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है वो अपना स्ट्रेटोस्फेयर है। इसी लेयर में हमें क्या मिलेगी? अपनी ओजोन लेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि एरोप्लेन कौन से लेयर में उड़ते हैं? तो उसका आंसर आएगा ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ने वाले एरोप्लेन इसी लेयर में आएंगे। मीटियोर्स आकर के, जो उल्कापिंड होते हैं वो आकर के धरती में जो जल जाते हैं, देखा होगा टूटता हुआ तारा, वो किस लेयर में आके जल जाते हैं? उसका आंसर है मीजोस्फेयर। ठीक है। हमारे जो इस सैटेलाइट्स वगैरह जो हमारे रॉकेट से छोड़े जाते हैं वो किस लेयर में छोड़े जाते हैं? उसका आंसर हो जाएगा अपना थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड। ट्यूबवेल आप सब जानते होंगे, आप सब अपने अपने गांव गए होंगे, वहाँ पर ट्यूबवेल देखा होगा, तो वो कहाँ पर है? इंडिया। कहाँ? इंडिया। इसका राइट आंसर इंडिया हो गया। आगे चलते हैं। इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स द बोन्स कैन मूव इन। एल्बो यानी अपनी कोहनी, नी जॉइंट यानी अपना घुटना। ये किस तरीके का मोशन देते हैं? ये सिर्फ एक तरीके का ही मोशन देते हैं। या तो हम एक ही डायरेक्शन में मोड़ पाते हैं इनको, उल्टा हाथ तो कर नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? वन डायरेक्शन। आगे चलते हैं। कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज़। डेंगू डिसीज़ वाले मच्छर का कैरियर कौन है? डेंगू डिसीज़ कौन सा मच्छर लेके चलता है? उसका नाम क्या है? एडीज़ मॉस्किटो। ठीक है, ये फीमेल होती है। क्या नाम है इसका? एडीज़ मॉस्किटो। ये फीमेल होती है। लड़कियां ही खून चूस के बीमार करती हैं। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ मिनिमम। हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मैटर्स होते हैं, उसमें 3 तरीके के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम क्लोज रखे होते हैं। ठीक है ना, क्लोज। और जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस होती है उसमें बहुत दूर होते हैं।
ठीक है, गैस में बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक, आगे चलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एयर, एयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितनी, 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, लास्ट में दूसरी गैस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ये पूरा नीला वाला हिस्सा क्या है हमारा, नाइट्रोजन, लाल वाला ऑक्सीजन, और बाकी सारी गैस अदर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बायोकेमिकल लेबोरेटरी हम किसके नाम से जानते हैं, इसका आंसर है लीवर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज टाइगर स्टेट, हमारे इंडिया में टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज़, यानी कि जो डॉग फिश है वो कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारी डॉग फिश होती हैं ये हमारे समुद्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, ये रही आपकी डॉग फिश। इसका जो थोड़ा चेहरा होता है वो डॉग जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम डॉग फिश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। टोबैको यानी कि तंबाकू की लत, टोबैको एडिक्शन यानी तंबाकू की लत किस केमिकल की वजह से होती है, इसका आंसर है आपका निकोटीन। क्या, निकोटीन। ध्यान रखेंगे। कैफीन आपका होता है चाय में, कॉफ़ी में। ठीक है, कोकेन आपका ड्रग्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। शुगर इज़ फॉर्म ऑफ डैश, शुगर किसका रूप है इसमें से, शुगर का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आप जब भी चीनी खाते हैं तो आपके शरीर में किसकी मात्रा बढ़ेगी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द यंग वंस ऑफ द फ्रॉग आर कॉल्ड, जो मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए मेंढक है का बच्चा है छोटा सा, ये उसकी पूंछ है जो बाद में जा कर के हट जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, टैडपोल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, एक इंसान के अंदर लगभग कितनी मसल्स होती हैं, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 600। याद रखेंगे इसको आप, 600। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल, बारिश में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका किसकी है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है बारिश में, एवेपोरेशन की है, जब तक पानी भाप बन के नहीं जाएगा कैसे बारिश होगी, कंडेंसेशन यानी कि जब तक भाप ठंडी होकर नीचे नहीं गिरेगी तो बारिश नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पे सूरज की गर्मी से पानी गर्म हो गया, आसमान में चला गया और फिर ऊपर इतना चला गया कि वहाँ पे जाके ठंडा होने लगा और नीचे बारिश होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं जो खुद जैसे हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीटाणु विषाणु ये सब जितने भी होते हैं, इन सब से मदद से जो भी चीज़ सड़ कर के ख़त्म हो जाती है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो क्या प्लास्टिक होती है क्या, प्लास्टिक तो 500,000 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला, तो ये गलत। पॉलीथीन भी प्लास्टिक का रूप है, ये भी गलत। गिलास भी नहीं होती, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ठीक है ना, क्या है इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पेपर इज़ मेनली मेड अप ऑफ, जो आपका जो किताबों का कागज़ों का जो पेपर बनता है वो किसका बना होता है, बांस का और घास का पल्प का। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बैम्बू एंड ग्रास पल्प। ठीक, ध्यान रखेंगे। और बैम्बू एक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर पूछा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास का नाम यानी घास का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे, बैम्बू। क्या बताएंगे, बैम्बू। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि पेपर किससे बनते हैं, बैम्बू से और ग्रास से। ठीक, आगे चलते हैं। विच वन इज़ नॉन ल्यूमिनस,
पहले तो हम देख लेते हैं ल्यूमिनस कौन होते हैं, जो अपने से लाइट को चारों तरफ को भेजते हैं, खुद की लाइट होती है उसको ल्यूमिनस कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, तो सूरज की तो लाइट होती है, तारे की भी होती है क्योंकि तारा खुद एक सन की तरह होता है। कॉमेट की भी लाइट होती है, जब वो टूटता है तो उससे रोशनी निकलती है, फ्रिक्शन होने की, घर्षण की वजह से। ठीक है, तो ये सब तीनों आंसर तो हो गए गलत। तो कौन सा हो गया नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल, मून। ठीक है, ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं। विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि आपके घरों में बिजली जो आती है वो कहीं ना कहीं से आती है, उसको क्या कहते हैं, पावर प्लांट। ऐसे ही आपके शरीर में किससे बना है, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। तो आप ये जो छोटा सा सेल है, ये पूरा का पूरा आपका वो है, ऐसी सारे सेलों से मिलकर आपका पूरा शरीर बना है। तो इसको भी तो चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए जो छोटे छोटे से लाल लाल से आपको दिख रहे होंगे एक सेल के अंदर, ये सब इसके पावर सेल्स हैं, पावर हाउस हैं। इन सब का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल फास्ट। ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज़ किस में रहेगी, यानी कि जो आपकी साउंड की स्पीड है वो सबसे तेज़ किस में रहेगी। साउंड, पहले मैं आपको बता दूं, ध्वनि उसी चीज़ में सबसे तेज़ चलेगी जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल्स, मैटर के मॉलिक्यूल्स सबसे पास पास होंगे, उसी में ही ध्वनि सबसे तेज़ चलेगी। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सॉलिड के क्या होता था, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो एकदम पास पास होते थे। तो साउंड क्या होती थी, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो इससे जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद इससे, तो उसको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। तो यानी कि सबसे ज़्यादा तो तेज़ की जो तेज़ चलेगी साउंड की स्पीड, वो किस में चलेगी, सॉलिड में। एयर में स्लो चलेगी, पानी में एयर से तेज़ चलेगी, और वैक्यूम में तो आवाज़ आएगी ही नहीं। आप वैक्यूम में लेके बैठ जाइए, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपका पड़ोसी आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बुरा भला बोल के चला जाएगा, लेकिन आप उसके लिए अपनी तारीफ समझ कर के ताली बजाते रहेंगे। ठीक है ना। जब स्पेस में हम जाते हैं तो वैक्यूम रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वॉकी टॉकी से बात करते हैं वो लोग एक दूसरे से। किससे बात करते हैं, स्पेस सूट पहन के वॉकी टॉकी से। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि सबसे तेज़ किस में जाएगी, इसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वाटर, तीसरे नंबर पे एयर, और लास्ट में वैक्यूम में तो जाएगी ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सॉलिड। आगे चलते हैं। What type of radiation is trapped on the Earth's surface by the greenhouse effect? ठीक, यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पहले तो होता क्या है, जब हमारे जो ओजोन लेयर और हमारा एटमॉस्फेयर है धरती के चारों तरफ, उसमें कई तरीके के पॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि सूरज की जो गर्म रोशनी आती है, हीट आती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि सूरज की रोशनी यहाँ से आई, फिर यहाँ से टकरा के धरती से कुछ तो वापस चले गई, लेकिन कुछ वापस इसी में ही घूमती रही। तो ऐसे ही जब सूरज की रोशनी वापस आकर इसी में घूमती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे हमारी धरती गर्म होने लगती है। तो वो कौन सी रेज़ हैं जो ट्रैप हो रही हैं, उसका आंसर हो जाएगा आपका यूवी रेज़। क्या हो गया आंसर, यूवी रेज़। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि आपको अपने वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी ज़रूर बताऊंगा। तो आज मैंने सूरज से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखे हैं। तो इसमें ये क्या है, सूरज की रोशनी जो है धरती तक आने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट 17 सेकंड। 8 मिनट 17 सेकंड में आपकी सूरज से धरती तक रोशनी पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरज का जो रंग है वो असलियत में सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन वातावरण के कारण, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, वो किस रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सूरज का असली रंग क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद रंग। ठीक है, एक दिन अगर धरती पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी
तो कुछ ही घंटों में वहाँ बर्फ़ जमना शुरू हो जाएंगी। अब आप ये मत कहना सर कि आज हमारे यहाँ कोहरा था, सूरज नहीं निकला। आपके यहाँ कोहरा था, दूसरी जगह नहीं था, तो इस वजह से क्या है, आपके यहाँ बर्फ़ नहीं जमी। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं सोचता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।